तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एससी वर्मा क्वांटम फिजिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सपोज दैट द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड द मोमेंटम वेव फंक्शन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन दिया गया है और आपको इसके क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, ये एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम एससी वर्मा क्वांटम फिजिक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियोस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से होती रहे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है और मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस। तो पोजीशन स्पेस में जो वेव फंक्शन लिखा जाता है वो हमारे पास होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√, ये हमारे पास है 2πh कट और यहां से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर आपके पास है यहाँ पर दिस फाई, ये हमारे पास हो गया। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारे पास है आपका p और ये हो जाएगा e की पावर फ्रेंड्स i, ये हमारे पास है px/h कट और ये हमारे पास हो जाएगा इंटू dp। अब फ्रेंड, इसी चीज को अब हम, ये तो हमारे पास पोजीशन स्पेस में, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेव फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन क्या है, तो मोमेंटम स्पेस में जो वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास है यहाँ पे साइन फाइव पी। यहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास 5p इज इक्वल टू 1/√, ये हमारे पास है 2πh कट माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स ई की पावर माइनस के i px/h कट इंटू dx। ठीक है फ्रेंड, ये आपका मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन है। अब हम इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हम साइन एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे और देन उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना मोमेंटम वेव फंक्शन फाइंड करना है हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम वेव फंक्शन, ये हमारे पास है। तो मोमेंटम वेव फंक्शन को हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5p इज इक्वल टू 1/√, ये हमारे पास है 2πh कट, ये हमारे पास है इंटीग्रल इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास था साइन एक्स, ये हमारे पास है e की पावर माइनस का i px/h कट इंटू ये हमारे पास है dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है e की पावर i, ये हमारे पास है p0x/h कट, ये आपके पास ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा h कट इंटू dx। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2πh कट, यह आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारा a ऐसी रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से e की पावर i, ये हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p0 माइनस का p, ये हो जाएगा आपका x/h कट इंटू dx। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जानते हैं वी नो डैट, हम यहाँ पे जानते हैं वी नो डैट कि हमारे पास ये आपके मोमेंटम है, ये आपका टोटल मोमेंटम है जो कि इक्वल होगा आपका यहाँ पे h कट k के, ये आपका h कट k के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, h कट k। तो हमारे पास जो चीज निकल के आएगी ये आएगा आपके 1/√, ये हो गया 2πh कट, ये हमारे पास है माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी a e की पावर i
अब यहाँ पे हम रख देंगे एच कट के, ये हमारे पास है एक्स अपॉन एच कट, ये हो जाएगा आपका dx। अब इस एच कट से ये वाला एच कट आपका कैंसिल, ये हमारे पास आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आएगा वो हमारे पास है 2 पाई एच कट, ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए ई की पावर आई, ये हमारे पास है के एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है आपके पास ई की पावर आई के एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 2 पाई डेल्टा के, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो यहां पर हम इस चीज को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई एच कट, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 पाई डेल्टा के, ये हमारे पास है। अब फ्रेंड्स इस 2 पाई को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 4 पाई अंडर रूट स्क्वायर में, आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए। फ्रेंड नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 पाई एच कट आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा दिस। अब इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल, तो आपके पास जो बचा वो हमारे पास बचा अंडर रूट, ये आपके पास है 2 पाई ओवर एच कट, ये हमारे पास है डेल्टा के। तो आपके पास क्या क्या आया, तो फ्रेंड देखिए हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन है वो हमारे पास है अंडर रूट, या आपके पास है 2 पाई ओवर एच कट डेल्टा के। और आपको पता है पी नॉट माइनस का पी इज इक्वल टू होता है एच कट के, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट माइनस का पी ओवर एच कट। अब इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई ओवर एच कट डेल्टा, ये हमारे पास है पी नॉट माइनस का पी ओवर एच कट। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये आ गया। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हम ए भूल गए अपना, देखिए ये हमारे पास ए था, तो फ्रेंड्स ए आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इसको मैं ए कर लेता हूँ, इसको भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करना भूल गए, ये भी हमारे पास ए आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी आप इसको ए रख लीजिए, ये हमारे पास ए हो जाएगा, और फ्रेंड ये भी आपके पास ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास से आपका मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन। और अगर आप इसको थोड़ा सा और से लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास है डेल्टा पी नॉट माइनस का पी ओवर एच कट, इसको फ्रेंड्स हम ऐसे करके लिख सकते हैं एच कट डेल्टा पी नॉट माइनस का पी। तो इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर एच कट, ये हमारे पास है ए एच कट डेल्टा पी नॉट माइनस का पी। तो ये हमारे पास, अब एच कट को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 पाई एच कट का स्क्वायर अपॉन एच कट, ये हमारे पास है ए डेल्टा पी नॉट माइनस का पी। अब इससे हमारा ये वाला एच कट कैंसिल, तो फ्रेंड्स आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई एच कट ए डेल्टा पी नॉट माइनस का पी। तो फ्रेंड ये भी हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपके पास जो मोमेंटम स्पेस का फंक्शन आया है वो हमारे पास है मोमेंटम स्पेस का फंक्शन अंडर रूट 2 पाई एच कट ए, ये हमारे पास है डेल्टा पी नॉट माइनस का पी। अभी आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको पूरा का पूरा कांस्टेंट मान सकते हैं, और इस कांस्टेंट को मैं मान सकता हूं क्या, आप यहाँ पे इस कांस्टेंट को मान लीजिए बी, या हम इसको सी मान लेते हैं फ्रेंड, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया सी। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस, और यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे सी डेल्टा, ये हमारे पास है पी नॉट माइनस का पी। तो ये हमारे पास हो गया आपका मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज sin x इज इक्वल टू दिस। तो अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले पार्ट में आपको क्या करना है, स्केच द वेव फंक्शन। दूसरे पार्ट में आपको करना है फाइंड एपी एंड मॉड एपी का स्क्वायर, और तीसरे में आपको करना है विच वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज मोस्ट प्रोबेबल। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम इन तीनों पार्टों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड
जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे एससी वर्मा बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके नेट एग्जाम को क्लियर करने में, गेट एग्जाम को क्लियर करने में, जेट्स और टिफल एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स आइए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना यहाँ पे वेव फंक्शन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वेव फंक्शन क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में आपको यहाँ पे साइन एक्स, यह आपको दिया हुआ है 2/a 3/2 x e की पावर माइनस x/a, और यह आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। और फ्रेंड आपको यहाँ पे 0 दिया गया है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ पे साइन x की वैल्यू दी गई है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर आपको इसके पहले पार्ट में आपको इसका पहला पार्ट क्या दिया गया था, पहले पार्ट में लिखा है स्केच द वेव फंक्शन। तो आपको यहां पे क्या करना है, स्केच द वेव फंक्शन। तो आपको ये बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आप लिखेंगे साइन एक्स और यहां पर हम लिखेंगे एक्स। यह आपके पास है नेगेटिव एक्स और यह आपके पास है ओरिजिन। अब आप देखिए फ्रेंड, जब आपका x क्या है इक्वल टू 0, तो आपका जो वेव फंक्शन है वो 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन 0 है और x इज लेस देन पर भी वेव फंक्शन 0 है। तो यहां तक आपका जो वेव फंक्शन है वो हमारा 0 है, इस वाले रीजन तक ये आपका वेव फंक्शन यहां तक आपका 0 है, यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपका जो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो फ्रेंड्स अगर मैं ये आपके पास साइन x है, यहां पे मैं लिख लेता हूं साइन x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है a दिस, ये हमारे पास है x और e की पावर माइनस का x/a। अगर फ्रेंड मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा e की पावर माइनस का 0। तो यह पूरा का पूरा आपका 0, यानी कि x इज इक्वल टू पे वेव फंक्शन आपका वापस 0 हो रहा है आपका राइट हैंड साइड में। अब अगर मैं यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो ये फंक्शन आपका छोटी वैल्यू के लिए तो क्या करेगा, आपका एक्सटेंड करेगा। तो फ्रेंड यहां पर x की स्मॉल वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके, ये आपका ऐसे करके चलेगा। अब हमारे पास क्या है यहां पे e की पावर माइनस x/a। तो फ्रेंड्स अब देखें यहां पे हम यहां पे क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू a। अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू a पुट कर देता हूं इसमें, तो यहां पे आप देखिए यह हमारे पास हो जाएगा a, तो यह आपके पास है 2/a 3/2, यह हमारा a हो जाएगा, और e की पावर माइनस a/a, तो यह आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको मैं -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/e लिख सकता हूं। तो यह आपका हो जाएगा 1/e। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका a/e। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। तो यहां पे तो ये आपके पास क्या, यहां पे जाके ये फंक्शन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके पास है क्या, x इज इक्वल टू a, ये आपका है x इज इक्वल टू a। अब x की बड़ी वैल्यू के लिए ये आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो आपका फंक्शन है ये आपका डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ऐसे करके ये आपका डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे करके ये आपका डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे फंक्शन हमारा क्या होगा, तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू इंफिनिटी करूंगा तो e की पावर माइनस का इंफिनिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो यहां पर इंफिनिटी पे आके 0 हो जाएगा।
तो फंक्शन आपका यहाँ पे आके 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आपका है वेव फंक्शन का स्केच के इस तरीके से, मतलब पहले वो एक्सटेंड होगा, फिर कुछ x इजिकल टू ए पे जाके कुछ फाइनाइट वैल्यू लेगा और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और x इजिकल टू प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन आपका वापस से 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा आपका वेव फंक्शन। अब हम करेंगे यहाँ पे अपना बी पार्ट। तो फ्रेंड बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको करना है फाइंड, आपको यहाँ पे एपी यानी कि मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन फाइंड करना है एंड आपको इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि आपको जो साइन एक्स गिवन है वो हमारे पास कितना है। तो वो हमारे पास है 2/a की पावर 3/2, ये हमारे पास है x और e की पावर ये आपको वेव फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AP। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो AP होगा ये आपके पास होगा कहां से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हमारे पास है। और फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास साइन x और e की पावर माइनस का i, ये हमारे पास है p x ओवर h कट, ये हमारे पास है dx। इस तरीके से अब आपको पता है फ्रेंड्स माइनस इंफिनिटी से 0, इस वेव फंक्शन को मैं ब्रेक कर लूंगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन x और e की पावर माइनस का i p x ओवर h कट इंटू dx प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 0 से इंफिनिटी साइन x और e की पावर माइनस का i, ये हमारे पास है पी एक्स ओवर एच कट इंटू टी एक्स। अब फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में वेव फंक्शन हमारा 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, AP, ये हमारे पास है 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू लगा देंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2, ये हमारे पास है x e की पावर माइनस का x ओवर a, ये आपके पास है e की पावर माइनस, यहाँ पे आपके पास है i px ओवर h कट इंटू dx। तो ये आपने यहाँ पे लगाया। अब हमारे पास ये AP की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास जो AP है इसकी वैल्यू आपके पास है 0 से इंफिनिटी 2। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पे कॉमन ही ले लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 2 ओवर a की पावर 3/2, ये आपने कॉमन ले लिया, मतलब कांस्टेंट है बाहर आ गया, यह आपका x हो गया और e की पावर। अब आप देखिए यहाँ पे ये माइनस a अपॉन x अपॉन a है और यहाँ पर ये क्या है, माइनस का i px ये है। तो अब आप क्या करेंगे फ्रेंड, यहां से हम क्या करते हैं माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन a और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा आपका i अपॉन h कट, ये हमारे पास p इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, तो 2 ये हमारे पास है दिस फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये हमारे पास है x और e की पावर माइनस ये हमारे पास है 1 ओवर a प्लस ये हमारे पास है i p ओवर h कट, ये हमारे पास क्या है dx। अब आप करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है 0 से इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस का ax, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n और a की पावर n प्लस 1। तो इसी चीज का यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये तो हो जाएगा आपका 2, ये मेरे पास है 3/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे a की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन a प्लस ये मेरे पास है IP अपॉन h कट, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 लिख देता हूं इस तरीके से। तो ये आपका क्या आ गया AP, ये हमारे पास है AP। ठीक है, तो फ्रेंड आपका AP आ चुका है।
अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ तो आपके पास ये मेरे ख्याल से 1/√2π भी होता है। हाँ, तो इसमें फ्रेंड मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, है ना। तो ये आपके पास होता है AP और आप इसको करेंगे 1/√, ये होता है 2π/h। इसी तरीके से यहाँ पे ये आपके पास होगा फ्रेंड्स, अब आप इसको करेंगे तो 1/√2π/h। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास जो होता है ये होता है हमारे पास = 1/√2π/h। तो अब ये आपका पूरे में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर भी आपके पास आएगा तो 1/√2π/h। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा 1/√2π/h, ये वाला। और यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, तो इसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास = 1/√2π/h। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास हो चुका है 1/a, ये आपके पास है IP/h। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, तो इसको देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास √2π/h। ये हमारे पास है 2 और आप इसको लिखेंगे a⁴/2। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आएगा AH। तो ये हमारा A² ऊपर आ जाएगा इस तरीके से डिवाइडेड बाई, ये तो आपके पास देखिए यहाँ पे यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे IPA आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा H प्लस का IPA का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, तो हमको मिला यहाँ पे AP = 1/√2π/h। और फ्रेंड्स अब आपके पास क्या आया है, ये आया है आपके पास 2/a⁴/2 और ये हमारे पास क्या आ गया है, और ये हमारे पास आ चुका है फ्रेंड्स। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है A² H² अपॉन ये आपके पास है H प्लस IP और A का होल स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड इस पूरे को मैं रूट के अंदर ले जाता हूं, तो अगर आप और देखिए ये A² से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं A, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2। तो इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूं, अगर फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं A और A⁴1/2। तो इससे एक आपका A ऊपर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक आपका A बचेगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, √ A आपका 2 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका A² आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे A बचा, या आपके पास H⁴ आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपके पास है 2π/h। और ये फ्रेंड आपका अंदर आ जाएगा A बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 1/h प्लस ये हमारे पास है IPA का होल स्क्वायर। तो यह आपके पास IPA का होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। और अब इससे आपका ये कैंसिल हो गया फ्रेंड, इस H से आपका ये वाला कैंसिल हो गया, इस 2 से आपका ये वाला 2 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2, ये आपके पास बचा H³ और ये आपका A बचा, वहां पे ये आपका A बचा अपॉन ये बचा आपका पाई, ठीक है। तो आपके पास ये बच रहा होगा और फ्रेंड्स ये हो गया आपका 1/h प्लस ये हमारे पास है IPA और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। फ्रेंड ये तो हो गया हमारे पास AP, ठीक है, ये आपके पास AP की वैल्यू आ गई। तो ये तो मैंने AP फाइंड कर लिया, ये आपका AP है। अब आपको निकालना है मोड AP, ठीक है। तो मोड AP कैसे निकालेंगे, तो मोड AP तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो मोड EP का मतलब होता है AP और कंजुगेट हमारे पास AP। अब AP तो आपके पास देखो ये क्या होगा, ये तो आपका ऐसे रहेगा, तो ये तो आपका हो जाएगा √ ये हो गया आपका 2
एच कट क्यूब इंटू ए अपॉन पाई, और यहां से आपके पास क्या आया 1 अपॉन, यह आपके पास है एच कट प्लस आई पी ए का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमारे पास आएगा अंडर रूट, यह आपके पास है 2h कट क्यूब ए अपॉन पाई इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कंजुगेट आएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसको h कट माइनस आई पी ए का स्क्वायर, क्योंकि ये कंजुगेट है। अब ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2h कट क्यूब इंटू ए अपॉन पाई इस तरीके से। यहां से अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं h प्लस, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ये हो जाएगा h कट, यहाँ पे हो जाएगा आई पी ए, और फ्रेंड्स एक यहां से ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा h कट माइनस का आई पी ए, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं h कट प्लस आई पी ए, ये हो जाएगा h कट माइनस आई पी ए, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों का तो 4 बार आ जाएगा। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 2h कट क्यूब ए अपॉन दिस। अब फ्रेंड देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं h कट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर और a स्क्वायर। अब ये 2 बार आ रहा है तो हम इसका कर लेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया मॉड AP का स्क्वायर इस तरीके से दिस। तो आपने देखा कि हमारे पास मॉड AP का जो हमारे पास स्क्वायर आया है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास क्या है 2h कट क्यूब a अपॉन ये हमारे पास क्या आया है पाई, और फ्रेंड्स 1 अपॉन ये हमारे पास आया है h कट स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है p स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमको निकालना है यहाँ पे सी पार्ट। तो सी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपको बताना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। सही है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आपको मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, अब आप देखिए ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ए पी मॉड का स्क्वायर ये हमारे पास है। अब ये आपका मोस्ट प्रोबेबल कब हो सकता है, सही है, ये आपका मैक्सिमम कब होगा, तो ए दिस, ये आपका कब मैक्सिमम हो सकता है, ये आपका कब मैक्सिमम होगा, ये फ्रेंड्स आपका तब मैक्सिमम होगा व्हेन जब p आपका 0 होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि जब आपका ये 0 होगा तभी ये मोस्ट है। अगर p की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h प्लस समथिंग होगा, और जब h प्लस समथिंग होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगर मैं p इक्वल टू 0 रखता हूं तो h में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा रहेगा, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी। लेकिन अगर मैं 0 के अलावा p में कुछ भी रखता हूं, चाहे -1 रखता हूं, तो वो उसका होल स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। अगर मैं -2 रखता हूं तो भी प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर p की जगह कुछ भी वैल्यू रखता हूं तो वो h में ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर को छोटा कर देगा, जिससे आपका जो ये ए पी मॉड स्क्वायर है ये आपका स्मॉल हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम तभी हो सकता है जब p इक्वल टू 0 होगा, और यही हमारे पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है मोमेंटम की। सही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे p इक्वल टू 0, ये हमारे क्या पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये आपको कैट अल्फा दिया गया है, ये आपके पास कैट बीटा आपको यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक कैट साइन और एक कैट फाई स्टेट आपको दी गई है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको यहाँ पे इसका स्केलर प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में हम यहाँ पे लिख लेंगे आपका क्या क्या गिवन है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा गिवन डेट। ठीक है, तो गिवन डेट में आपको कैट साइन दी गई है और जो हमारे पास कैट साइन है ये आपके पास है C1 ब्रैकेट, ये आपके पास है I, फिर आपको दिया गया है अल्फा प्लस ये आपके पास है यहाँ पे 2 कैट बीटा, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैट फाई दी गई है, ये हमारे पास है C2 ब्रैकेट, ये आपके पास है अल्फा प्लस ये हम माइनस, ये हमारे पास सॉरी माइनस, फिर आपके पास है I, ये आपको दिया गया है बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड, यहाँ पर आपको पार्ट ए में आपको यहाँ पे फाइंड करना है C1 एंड C2 की वैल्यू, ये आपको पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड अब देखो C1 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कैट साई की ब्रा फॉर्म। तो हमारे पास जो इसकी ब्रा फॉर्म आएगी वो हमारे पास आएगा C1 का स्टार, ये हो जाएगा माइनस का I, ये हो जाएगा ब्रा अल्फा, ये आ जाएगा प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास ब्रा बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रा बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का यूज। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज नॉर्मलाइज्ड या यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब हम यहां पर इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है ब्रा साइन कैट साइन, इसका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो ब्रा साइन की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी आपकी यहां पे। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास ब्रा साइन है, तो ये हो जाएगा C1 का स्टार ब्रैकेट माइनस का I, ये ब्रा अल्फा प्लस 2, ये हमारे पास है ब्रा बीटा, यहां से आप कर देंगे इसको क्लोज्ड, और फिर हमारे पास ये आएगा C1, आप यहां पे इसको लगाएंगे I अल्फा, ये हमारे पास है कैट ब्रा प्लस ये हमारे पास है 2, और आप इसको लिखेंगे दिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट ये हमारे पास होना चाहिए इज इक्वल टू 1 के। तो ये हमारे पास देखेंगे तो C1 स्टार, C1 आपका बाहर आ जाएगा। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पास माइनस का I है, ये आपके पास I है, तो ये हो जाएगा माइनस का I स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा अल्फा, और फिर आपके पास आएगा माइनस का 2I। अब आप अल्फा की करेंगे बीटा से तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, अब आप इस 2 बीटा की करेंगे हमारे किससे, I अल्फा से, तो ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा I, और फिर आप करेंगे यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा आपका बीटा और बीटा, यहां से आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अब आपको एक चीज पता होती है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब अल्फा बीटा ये हमारे पास होगा 0, और अल्फा अल्फा इसका प्रोडक्ट होता है 1, और बीटा बीटा इसका प्रोडक्ट होता है आपका 1। तो अब आप देखिए यहां पे फ्रेंड, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास C1 का स्टार C1 ब्रैकेट। अब आप देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है माइनस का I स्क्वायर, तो माइनस का I स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, एक माइनस साइन बाहर है, प्लस ये हो जाएगा 0, और प्लस ये हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या आ रहा है 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका माइनस का 1 आएगा, और बाकी के आपके 0 हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू का 1। तो आपके पास C1 स्टार C1 ये हमारे पास हो गया 1 + 4 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मॉड C का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो मॉड C1 होगा ये इक्वल होगा
C1 स्टार C1 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 1। तो मॉड C1 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास हो गया 1/5। तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे C1 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे C2 को। तो अब आपको यहाँ पे C2 निकालना है। तो फ्रेंड हम करेंगे यहाँ पे फाइंड C2। अब C2 निकालने के लिए आपके पास क्या है, 5 स्टेट है। 5 स्टेट मेरे पास कैसी है, C2, ये आपके पास है अल्फा, फिर हमारे पास है माइनस के I, ये हमारे पास है बीटा, ये हमारे पास स्टेट थी। अब हम यहाँ पे इसके लिख लेंगे ब्रा फॉर्म। तो इसकी जो ब्रा फॉर्म होगी ये हमारे पास हो जाएगी C2 का स्टार ब्रैकेट, ये हमारे पास होगी ब्रा अल्फा प्लस ये हो जाएगी I, ये हो जाएगी आपके पास ब्रा बीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे ब्रा बीटा दिस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे तो C2 का स्टार ये हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ से आएगा अल्फा प्लस ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा बीटा, यहाँ से ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आप लगाएंगे C2। तो C2 हमारे पास होगा कैट अल्फा माइनस का I, ये हो जाएगा कैट बीटा दिस, और ये होगा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमारे पास C2 स्टार, ये हमारे पास है C2। अब यहां से आप इसको करेंगे तो ये होगा अल्फा और अल्फा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा। फिर हमारे पास आएगा माइनस का I, ये होगा अल्फा बीटा, फिर हमारे पास आएगा प्लस I, ये होगा आपके पास बीटा और अल्फा, फिर आपके पास आएगा माइनस का I स्क्वायर बीटा और बीटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 1। अब अभी हमने यहाँ पे देखा है फ्रेंड, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से आपके पास C2 स्टार C2 ये हमारे पास 1 हो गया, माइनस का 0 ये 0 और माइनस ये हमारे पास माइनस है तो ये भी आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब तो ये हमारे पास आ गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, C2 का स्टार C2 ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं मॉड C2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मॉड C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1/2। तो ये हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से हमारे पास जो C2 की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 1/√2। तो आपने देखा कि यह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट ए था, पार्ट ए में आपको C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू आई है वो आई है 1/√5 और आपके पास जो C2 की वैल्यू आई है वो आई है 1/√2। यह हमारे पास हो गया इन क्वेश्चंस का आंसर। अब आपको करना है यहाँ पे पार्ट बी। अब हमारे पास जो पार्ट बी है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट बी है, तो देखिए पार्ट बी में आपको क्या करना है, कैलकुलेट द स्केलर प्रोडक्ट, आपको ब्रा साइन और कैट फाई, आपको यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट किसका, कैट साइन और सॉरी ब्रा साइन और कैट फाई का। तो अब ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल में ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम इसके यहाँ पे इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, ये 0 होगा नहीं होगा इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को निकालना है। ठीक, अब आपके पास जो ब्रा साइन था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं ये हमारे पास था ब्रा साइन। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ लगा देता हूं, कहां पे, यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C1 का स्टार
ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस का i, ये हो जाएगा ब्रा अल्फा, प्लस ये हो जाएगा 2 और ब्रा बीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फाई की वैल्यू, तो फाई मेरे पास है C2, तो फाई मेरे पास है C2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका कैट अल्फा माइनस का i, ये हो जाएगा कैट बीटा। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इजिकल टू, तो अब इंप्लाइड दैट हमारे पास क्या आया, ये आया C1 का स्टार, ये हमारे पास है C2, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। अब आप करेंगे इसका प्रोडक्ट, तो फ्रेंड ये तो हो गया आपके पास माइनस का i, ठीक। अब ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा और अल्फा, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। फिर आपके पास ये हो जाएगा माइनस i स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। फिर हमारे पास है प्लस का 2, ये हो जाएगा आपके पास बीटा और अल्फा। फिर हमारे पास है माइनस का 2i, ये हो जाएगा बीटा और बीटा, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देखिए फ्रेंड, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। तो आपके पास क्या आया, हमारे पास आया C1 स्टार C2, ये हमारे पास आया माइनस का i, और फ्रेंड्स माइनस का 0 प्लस का 0 और माइनस का 2i, ये हमारे पास आया। तो यहां से हमारे पास C1 का स्टार C2, ये मेरे पास आया माइनस का 3i। तो आपने देखा कि हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे साइन और फाई, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपका C1 का स्टार और C2 हमारे पास ये क्या आया, माइनस का 3i, ये हमारे पास आया। अब आपको पता है कि C1 स्टार ये हमारा रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू 1/√5 है, और हमारे पास C2 इसकी वैल्यू √2 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√5, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा माइनस का 3i। तो यहां से आपके पास 3i माइनस, यह हमारे पास आ गया √10। तो हमारे पास साइन और हमारे पास फाई माइनस, ये हमारे पास है 3i/√10। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।